नमस्कार दोस्तों, मैं भवेश सोनी आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही अच्छी रैबिट की ब्रीड, दैट इज द सिंगल मेन लॉयन हेड रैबिट। ये जो रैबिट होता है, इसके नाम से ही आप जो है देख सकते हैं कि लॉयन हेड रैबिट इसका नाम है। बिकॉज जैसे एक लॉयन के कॉलर पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं और उसकी जो बैक साइड होती है उस पर भी हेयर्स रहते हैं, तो ये जो रैबिट की ब्रीड है इसमें सेम ही तरह से हेयर्स रहते हैं। इसका जो कॉलर होता है वो पूरा हेयर से भरा रहता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप लॉयन हेड रैबिट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आगे जो वीडियो हम अभी कंटिन्यू करेंगे उसमें मैं आपको जो है प्रैक्टिकली सामने एक लॉयन हेड रैबिट दिखाऊंगा और उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन भी जानेंगे कि सिंगल मेन लॉयन हेड रैबिट और डबल मेन लॉयन हेड रैबिट में क्या क्या फर्क है, उसमें कौन कौन से कलर्स आते हैं और उसके बारे में सारे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो आप फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है, तो प्लीज दबा लीजिए। बिकॉज इस चैनल पर आपको रोज एक नया पेट देखने को मिलता है, हर तरह के पेट की, एक्सोटिक पेट्स की या वो नॉर्मल पेट्स उनके केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में नॉलेज मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स जो लॉयन हेड रैबिट है उसमें स्पेशलिटी ये चीज़ रहती है कि जब आप उसके कॉलर को देखेंगे, उसकी जो गर्दन होती है वहाँ पे देखेंगे तो आपको बंच ऑफ हेयर्स मिलेंगे। उसी के साथ ही अगर आपका रैबिट डबल मेन लॉयन हेड है तो जो उसके पिछले लिम्स हैं, पिछली जो उसके टांगे हैं, उसके साइड पे भी आपको हेयर्स मिलेंगे। ये जो हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन है सीधा सीधा डायरेक्टली लॉइन की जो हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, लॉइन के जो है फेस पे जैसे हेयर्स रहते हैं और बैक पे जैसे हेयर्स रहते हैं, उसको पूरा का पूरा मिमिक करती है, जिसके कारण के इसको लॉयन हेड रैबिट का नाम दिया गया है। तो आप नाम से ही इसके बारे में जान सकते हैं कि लॉयन की तरह कॉलर होने के कारण और पीछे जो लिम्स हैं उसके साइड पे हेयर्स होने के कारण जो है इनको लॉयन हेड रैबिट बोला जाता है। और इनमें दो तरह की वैरायटीज आती हैं, एक आती है सिंगल मेन लॉयन हेड, एक आती है डबल मेन लॉयन हेड। तो जो सिंगल मेन लॉयन हेड है उनका कॉलर थोड़ा हल्का होता है और डबल मेन का जो है वो कॉलर भारी होता है और इसके साथ साथ ही जो उनके पिछले पैर हैं उनके साइड्स पे भी हेयर्स रहते हैं। और अगर इनकी प्राइस की बात करें तो आपको इंडिया में रिटेल मार्केट पे कम से कम इसका प्राइस 18 to 20,000 पर पेयर रहता है, जो आपको रिटेल मार्केट में कम से कम मिलेगा। और इससे भी ऊपर जो प्राइस है अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द टाइम जो है वेरी कर सकता है। तो जो एटलीस्ट प्राइस है वो इसका 18 to 20,000 रहता है। अगर इनकी साइज़ की बात करें तो साइज़ जो इनका होता है वो 8 to 10 इंचेस तक रहता है, 10 इंचेस से ज़्यादा साइज़ नहीं होता है। तो ये एक टाइप की ड्वार्फ ब्रीड है। और ये जो ब्रीड है जो आजकल फ्लैट सिस्टम्स में रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज जगह कम होने के कारण लोग आजकल पेट्स नहीं रख पाते हैं, बट इनका जो साइज़ है वो शॉर्ट है, एक ड्वार्फ ब्रीड है, तो इनको जो है आप इजीली अपने छोटे अपार्टमेंट्स में रख सकते हैं। एज की बात करें तो इनकी जो एज होती है वो 7 to 10 ईयर्स तक होती है। अगर आप इनको अच्छी डाइट देंगे तो इजीली ये जो है 8 ईयर्स जो है लाइफ आराम से निकाल जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो जैसे आपको पता है कि जर्मन अंगोरा रैबिट्स टेम्परेचर्स के बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी हीट स्ट्रोक पकड़ लेते हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं है क्योंकि इनके जो हेयर्स होते हैं ऑल ओवर बॉडी नहीं होते, सिर्फ कॉलर होता है और लेग्स के पास जो है वो हेयर्स रहते हैं। इसीलिए इनकी टेम्परेचर का इतना कोई इशू नहीं है। और जो शॉर्ट अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर एसी वगैरह की सुविधा होती ही है, तो इनको जो है अपार्टमेंट्स में रखना बहुत ईजी है। अगर इनकी डाइट की बात करें तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि रैबिट्स को जो है ग्रास सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, बिकॉज उनको फाइबरस कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा चाहिए। तो आप अपने रैबिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास फीड करें। जो भी आपके पास रैबिट है उसकी जो है 70 to 80% डाइट जो है वो ग्रास ही रहनी चाहिए। और मौसम के बदलने के कारण जो जो ग्रास आपको अवेलेबल है, आपको बरसीन अवेलेबल है, आपको जो दूब की घास है वो अवेलेबल है, कॉर्न ग्रास है, बाजरा है या कोई भी ग्रास अवेलेबल है, उसको एक बारी गूगल से क्रॉस चेक कीजिए या मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, फिर ही उसको फीड करिए। और जो सरसों की घास होती है वो इनके लिए बहुत नुकसानदायक है, वो आप गलती से भी ना दीजिए, क्योंकि सरसों की घास खाने से जो है इनको लूज मोशंस लगेंगे और उससे डेथ हो सकती है। तो सरसों की जो घास होती है वो इनके लिए नुकसानदायक है। अगर हम इनकी ब्रीडिंग की बात करें तो ये जो है ब्रीडिंग 6 मंथ्स में शुरू कर देते हैं, लेकिन
आपको कम से कम इनको ब्रीड करवाने के लिए 1 ईयर का टाइम देना है। 1 साल बाद ही आप इनको जो है ब्रीड करवा सकते हैं और इनसे पप्स ले सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि पहली बार जो लिटर आते हैं, पहले 1-2 जो लिटर्स आते हैं, जो मॉम होती है वो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होती है, जिसके कारण कि जो लिटर्स हैं उनका बचने का परसेंटेज बहुत कम रहता है। तो हो सकता है कि पहले 1 या पहले 2 लीटर्स जो हों उनमें पप्स ना बचें, कोई डायरिया की प्रॉब्लम आ जाए या फिर मॉम जो है उनको अबंड कर दे, उनकी केयर ना करे। तो ऐसे में जो है आपको पूरा रेडी रहना है फोर्स फीडिंग के लिए, या आप जो भी उनको बचाने के लिए कर पाएँ उसके लिए आपको रेडी रहना है। और इनकी ब्रीडिंग के आगे जो लिटर साइज़ होता है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लिटर साइज़ है इनमें बहुत कम रहता है और मेजॉरिटी जो पप्स निकलते हैं वो मेल ही निकलते हैं। और लिटर क्वांटिटी जो इनकी होती है ऑन एन एवरेज अगर हम लगाएं तो 2 पप्स पर लिटर निकलते हैं। और ये जो क्वांटिटी है बिग ब्रीड्स के कंपैरेटिव, जर्मन अंगोरा के कंपैरेटिव बहुत कम है, क्योंकि जो हम बड़ी ब्रीड्स देखते हैं उनमें नॉर्मली 8 to 10 पप्स निकलते हैं, 6 निकलते हैं, कम से कम 5 तो निकलते हैं। लेकिन अगर हम लॉयन हेड की बात करें तो 2 पप्स का जो एवरेज है वो बहुत ही कम है। और इसके साथ साथ ही इनमें फ़ीमेल बहुत ज़्यादा कम निकलती है, जिसके कारण इनका जो है ब्रीडिंग की जो स्पीड है बहुत कम रहती है फीमेल्स ना निकलने के कारण। यही कारण है कि ये जो ब्रीड है इतनी कॉस्टली है, बिकॉज इनमें फीमेल्स इतनी नहीं होती है, तो ब्रीड करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ी जाती है। और इसके साथ ही लिटर क्वांटिटी भी कम रहती है। तो एक तो लिटर क्वांटिटी कम हो गई, ऊपर से फीमेल्स नहीं है, तो इनका जो ब्रीडिंग की स्पीड होती है वो बहुत कम रहती है, इसलिए इनका जो प्राइस है वो बहुत महंगा है। और इसके साथ ही ये एक एक्सोटिक आइटम है, ये इंडिया की ब्रीड नहीं है, इसलिए भी इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और फ्रेंड्स, अगर हम इनके कलर की बात करें तो इनमें आपको बहुत से कलर्स देखने को मिलते हैं। नॉर्मली जो कलर्स आप देखेंगे वो ब्लू, ब्लैक, वाइट और फॉन कलर जो होता है, चॉकलेट कलर होता है, ये नॉर्मल कलर जो है पाए जाते हैं। और इंडिया में ज़्यादातर आपको वाइट या फिर फॉन ही देखने को ज़्यादातर मिलेगा, बाकी के कलर जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सबसे पहले मिलती रहें। और आपको अगर कोई इंक्वायरी है, अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट टू यू। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।